अगर मुझे अवॉइड करने के लिए तुम्हें इन चीजों से मोहब्बत हो गई है तो इस दिखावे की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी तवज्जो नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर ये बनाओ से घर किस लिए? नॉर्मली औरतें तो अपने मत भूलो कि मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा तो किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। मुझे रिश्तों का ताना मत दो हादी। मेरे सब रिश्ते तुमने छीने हैं। अच्छा, मैं तो तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं गया था। आंसा चची खुद आई थी यहाँ। मर्द थे, हक रखते थे इनकार करने का। जी हाँ, ये हक इस्तेमाल किया था मैंने, लेकिन मेरे आगा जानी को तुम पे रहम आ गया। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि आंसा चची अपने दामन का दाग हमारे माथे पे मारने आई हैं। तो अब आजाद कर दो मुझे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बंधन। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। शट अप। इतना घटिया मुतालबा मुझसे मत करो। हमारे खानदान की औरतें मर जाती हैं लेकिन तलाक नहीं लेती। वो औरतें बेबस और मजबूर होंगी। ना तो मैं बेबस हूँ और ना ही मजबूर। मुझे तुम्हारी आदत जानने का कोई शौक नहीं है, और अगर तुम्हें मेरा यहाँ स्टडी करना अच्छा नहीं लगा तो फाइन, आई विल लीव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लौटाने आया था। बेटा, दरवाजे पर आकर गैर वापस लौटते हैं। आप तो अपने हैं। इसी घर में आपने आंखें खोली हैं। आइए। मैं तो समझ रहा था कि तुमने यहाँ ना आने की कसम खाई हुई है। नहीं वो अच्छा खैर, इट्स ओके। अब शर्मिंदा करना मेरा मतलब नहीं। आ जाओ। आइए 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 बेटा। तुम बैठो, मैं जरदाश्त को बताऊं। ओके। अरे ये तो सरासर चीटिंग है। आपने तो कहा था कि आप नहीं आएंगे। हाँ, शायद आप भूल गई। मैंने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। ये सब इन्हीं की शरारत है। न ये आपका बैग उठा लाती और ना आप यहाँ आते। ओह आई सी। मैं तो समझ रहा था शायद मुझसे कोई गलती हो गई। इसका मतलब आपने जानबूझ के किया ना? जी। आपके बाबा भी ऐसे ही थे। हर किसी के कसूर को अपनी गलती समझ बैठते थे। अरे हस्कील बेटा, तुम कब आए? सलाम ताई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक-ठाक। चाय बना के लो जल्दी से। अरे नहीं, चाय रहने दीजिए अब। नहीं नहीं बेटा, मानूल बहुत अच्छी चाय बनाती है। जाइए ले आइए। बिल्कुल। आंटी आपके लिए भी लाऊं? नहीं बेटा, बेटा। और सुनाओ, कैसे है सब घर में? सब ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। मैं उसे कैसे कह दूं कि तुम उसे मिलना नहीं चाहती? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। आइंदा कोई भी मेरे घर से आए मैं नहीं मिलूंगी। उसे जाकर कह दो मैं सो रही हूँ। बात सुनो बीबी, हमारे इस घर में मेहमानों की बहुत इज्जत होती है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो इस घर के तौर तरीके भी सीखो। रहना ही तो नहीं है। पॉसिबल। अगर आप भी मुझे अपने घर के तौर तरीके सिखाने आई हैं तो मेरा जवाब यही है, मुझे आपके घर के तौर तरीके सीखने में कोई गर्ज नहीं है। जिसे अपने भाई की परवाह नहीं, उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? तुम्हें नहीं मिलना ना मिलो, लेकिन अपने शौहर की इज्जत करना सीखो, उसकी कदर करो। वो हीरा है। कितना मान है आपको अपने बेटे पर? हर माँ को होता है, और मेरा बेटा वो तो है ही मान के लायक। सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ अपने और तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुमने बर्दाश्त करके रखा है।
थोड़ी सी नई है, थोड़ी सी पुरानी, लम्हों में समेटे सारी जिंदगानी, छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी, छोटी सी। क्या हुआ आज? जरताश नहीं आई? माया जी, वो आई थिंक उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो दवा खा के सो रही है। इट्स ओके रवि। भाई आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं थैंक यू, मूड नहीं है। क्या हुआ? आप चाय में नमक डालती हैं? नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या हो गया महानूर? वो पहली बार हमारे घर आया, क्या सोचेगा? मानूर, जाइए चाय दोबारा बना कर लाइए। आगा जी मैंने चाय में नमक डाला ही नहीं है, चाय मैंने खुद बनाई है। आगा जी, इस बार मानूर को माफ कर देना। झूठ मत बोलिए, आपकी चाय में नमक है ही नहीं। देखिए ना आगा जी, ये फाउल नहीं है, खुद शरारत कर ली, और जब मैंने शरारत की तो फौरन नाराज हो गई। अच्छा, तो बदला लिया आपने। बिल्कुल अपनी बाप जैसी हंसी है तुम्हारी। भाभी ये देखें, ये ओहो, ये भाभी ये देखें, अच्छा है ना? मैंने कहा था ना मेरे लिए कुछ मत लाना। अब ये जरूरी तो नहीं कि आपकी हर बात मानी जाए। वैसे भाभी आपके लिए शॉपिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह आप हैं इतनी प्यारी कि आप पर हर कलर सूट करेगा। मुझे खुशामद से नफरत है महानूर। भाभी आप ऐसा क्यों समझती हैं कि मैं आपकी खुशामद कर रही हूँ? आप मेरे इकलौते भाई की बीवी हैं और मुझे बहुत अजीज है। कभी अपने भाई से भी पूछना कि मैं उससे कितनी अजीज हूँ। मुझे अंदाज है कि भाई आजकल एग्जाम्स की वजह से आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वो बहुत प्यार करने वाला इंसान होगा। होगा नहीं है। अब देखिए ना, जो अपने बाबा की खुशी की खातिर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकता है, वो इस फैसले को निभा भी सकता है। लेकिन मैं जबरदस्ती के फैसले को अपना मुकद्दर नहीं मान सकती। आप कुछ भी कहें भाभी, हम सब तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। और आपने तो नीचे आकर देखा ही नहीं कि सब कितना खुश थे। अज़कील के आने की खुशी आगा जी की आंखों से नजर आ रही थी। वैसे भाभी मुझे लगता है कि आपको हज़कील से मिलना चाहिए था। मुझे ये समझ नहीं आती, ये घर है या थाना? हर कोई इन्वेस्टिगेट करता है। वो मेरा भाई है, मैं उससे मिलूं या ना मिलूं ये मेरा प्रॉब्लम तुम लोगों का नहीं है। क्या बात है इसकी? ते खामोश क्यों? अम्मी क्या जरी हमें कभी माफ नहीं करेगी? माफ करेगी जब उसे ये यकीन हो जाएगा कि हादी और उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, तो वो खुद ब खुद हमें माफ कर देगी। वो लोग तो वाकई बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे पता? अब मेरा मतलब है कि शादी वाले दिन जितने भी लोग आए थे वो सब बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले। वैसे खान जी को आगा जी से इतनी नफरत क्यों है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब कहीं ऐसा तो नहीं कि खान जी के दिल में ये नफरत आपने खुद पैदा की हो? अनजाने में? तुम्हें अचानक इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी आगा जी से?
खैर छोड़ें, ये बताएं कि आपने जरी को फोन किया था? किया था, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। अम्मी, मैं चाहता हूं कि मैं जरी के दिल से ये नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैं ऐसा कब नहीं चाहती। मुझे नहीं दुख होता कि मेरी बेटी मुझसे ही बात नहीं करना चाहती। वो समझती है कि हमने अपने ऐशो आराम के लिए और मैंने अपने फ्यूचर के लिए खान जी का फैसला कबूल किया। वो नादान है, ना समझ है। बात उसकी सोच में पुख्तगी आ जाएगी।